गुड मॉर्निंग फोर्थ ईयर्स। रिसर्च डिज़ाइन के बाद अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 5th सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। तो सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन यूनिट शुरू करें उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम समझते हैं। तो सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग जो टॉपिक है अपना वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है डाटा कलेक्शन। अब सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है पॉपुलेशन। A complete set of person or object that possess some common characteristics of interest of the researcher। कि जो रिसर्चर है वो जिस फील्ड के अंदर रिसर्च करने जा रहा है उस रिसर्च के रिलेटेड क्राइटेरिया उन पॉपुलेशन के अंदर है या नहीं है, तो उन तरह की जनसंख्या को हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि वुमन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज 15 to 35 ईयर ऑफ एज, कि भाई ऐसी रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमन जिनकी एज 15 से 35 साल है, तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। सैंपल क्या होता है? तो सैंपल जो होता है वो ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सेलेक्टेड टू द रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें से निकाला हुआ कुछ सैंपल जो कि पूरी पॉपुलेशन की क्वालिटी को शो करता है, उसको हम सैंपल के नाम से जानते हैं। सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या होता है? तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए तय की जाती है उसको हम सैम्पलिंग क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि लड़का ही होना चाहिए मेल, लड़की ही होनी चाहिए फीमेल, एज जो होनी चाहिए वो 15 से 35 होनी चाहिए, 5 से 10 होनी चाहिए। तो ये निश्चित क्राइटेरिया या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम सैम्पलिंग क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। सैंपल साइज़ की अगर अपन बात करें तो हम कितने लोगों को अपने रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो जैसे कि 1000 लोग हैं जिसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। उनमें से कुछ बंदे हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हो। सैंपल कितना सेलेक्ट करने, 5, 10, 15 उस तरह के लोगों को सेलेक्ट करना या नंबर 15-20 सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? सैंपल साइज। सैम्पलिंग होता क्या है? तो जो हमने पढ़ा सैंपल, उस सैंपल को कलेक्ट करने की प्रोसेस को हम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। ए प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ ए पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड, कि भी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को सेलेक्ट किया जाता है जिसकी क्वालिटी जो होती है वो पूरे पॉपुलेशन के समान होती है, उसको हम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है वो सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है? ए लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैम्पल टू बी चूजन, कि पहले से एक रेडीमेड बना बनाया फ्रेमवर्क तैयार रहता है जिसमें से सिर्फ हमें आंकड़े ही कलेक्ट करने, ताकि इजीली हम उस सैंपल में से क्या ढूंढना है हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग एरर, कि सैम्पलिंग एरर का अपना मतलब, एरर का मतलब होता है रुकावट या बाधा। जब हम किसी सैंपल को सेलेक्ट करते हैं या सैम्पलिंग प्रोसेस करते हैं तो कुछ क्या फैक्टर है जिनकी वजह से हमें सैम्पलिंग एरर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उन्हें हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। रैंडम फ्लक्चुएशन इन द डाटा दैट ऑकर व्हेन द सैंपल इज नॉट सेलेक्टेड अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द पॉपुलेशन, जब किसी पॉपुलेशन में सही क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर सैंपल सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो उससे उसका जो आंसर है वो भी सही नहीं आता है, तो उस तरह से होने वाले एरर को हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ए कंप्लीट सेट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट पॉसेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि भी लोगों का ऐसा समूह जिसके अंदर रिसर्चर जिन तरह की योग्यताओं या कैरेक्टरिस्टिक्स को चाहता है, अगर ऐसी उनके अंदर मौजूद रहती है तो उनको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। पॉपुलेशन दो तरह की होती है, पहला होता है असेसेबल ग्रुप और दूसरा होता है टारगेट ग्रुप। तो दो ग्रुपों को हम समझते हैं। टारगेट ग्रुप का मतलब होता है कि हम जब रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि इन तरह के बंदे ही हमारे रिसर्च के अंदर आने चाहिए, दूसरे नहीं आने चाहिए। जैसे कि बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट, एमबीबीएस वाला स्टूडेंट, आर्ट्स कैटेगरी वाले, 12th साइंस वाले, ये एक निश्चित कैटेगरी जिसको हम टारगेट करते हैं, तो उस तरह के ग्रुप को हम टारगेट ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब ये टारगेट ग्रुप के अलावा अगर अपन बात करें वे सारे बंदे अपने को जो कि 12वीं पास चाहिए, चाहे वो किसी की फील्ड के भी हो, जो इजीली अपने घर के पास में अवेलेबल हो जाए, इसको हम असेसेबल ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो सैम्पलिंग पहले पढ़ी थी हमने, डेफिनेशन अगर फिर से एक बार देख लेते हैं। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, कि भी पूरे पॉपुलेशन के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसी एक बंदे के अंदर शो हो रही है, कि भाई किसी भी चीज़ बंदे को उठा ले उन सब के अंदर समान योग्यता रहेंगी। इस तरह को हम सैंपल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो शरीर के अंदर होता तो 5 लीटर ब्लड है, पर 5 ml लेते ही पूरे 5 लीटर ब्लड के अंदर क्या क्या कमियाँ और क्या क्या ज़्यादा है उसके बारे में असेस कर सकते हैं। वैसे ही किसी पॉपुलेशन के अंदर हम जब सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं क्या क्वालिटीज़ नहीं है उनके बारे में असेस कर सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्यों करना चाहिए? तो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए रिसर्च स्टडी, की किसी भी रिसर्च स्टडी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग जरूरी है। टू अलाउ द रिसर्चर टू ड्रॉ एंड मैक पॉपुलेशन विदाउट एग्जामिन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन, की भी कम से कम 1000 लोग की जनसंख्या, तो 1000 लोगों के ऊपर रिसर्च तो नहीं हो सकता, तो उनमें से कुछ बंदे सेलेक्ट कर लिए जाए, जैसे कि 10, 20, 30, उसके ऊपर अगर कोई रिसर्च किया जाता है तो ये सारा काम में आ सकता है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोविड-19, सभी लोगों को सैंपल लेके टेस्ट किया जाए तो सभी के ऊपर संभव नहीं है, पर वैक्सीन बनाने के लिए कुछ निश्चित लोगों के ऊपर हम सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उसका वैक्सीन बनने के चांसेस रह सकते हैं। टू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ फिनोमिना, की भी किसी भी फिनोमिना के क्राइटेरिया को सेलेक्ट करने के लिए सैम्पलिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। टू प्रेजेंट ऑल द यूनिट बीइंग स्टडीड, कि सारे यूनिट को पढ़ा गया है कि भी कोई भी बंदा बाकी नहीं है, इस तरीके से भी सैम्पलिंग प्रोसेस को हम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के कंक्लूजन निकालने के लिए हम सैंपल ले सकते हैं। टू ऑब्टेन द रीजनेबल एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को सही मायने में समझने के लिए सैम्पलिंग का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, तो सैम्पलिंग प्रोसेस को हम समझते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस सिंपल सी कुछ स्टेप्स के अंदर बताएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, की सबसे पहले पॉपुलेशन में से अपने पास टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, कि हमें किन बंदों को टारगेट करना है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए हमें 12th साइंस वाले बंदे चाहिए, ना कि 12th आर्ट्स वाले बंदे चाहिए, तो इसलिए अपन बात करते हैं कि अपना जो टारगेट पॉपुलेशन है वो भी 12th साइंस वाले हैं। तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, उसके बाद लिखा हुआ डिलीनिएट द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, की भी जो बंदे एक्स्ट्रा हैं उन एक्स्ट्रा बंदों को वहाँ से हटा दिया जाए। स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट, कि जो सैम्पलिंग यूनिट हमने सेलेक्ट करी उसको स्पेसिफाई करें इन बंदों के अंदर ये क्वालिटी है। स्पेसिफाई द सैम्पलिंग मेथड ऑफ द मेजरमेंट, कि किस तरीके से हम उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं उस मेथड को स्पेसिफाई करें। डिटरमाइन द सैंपल साइज, भी कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, भाई 5, 10, 15, 20 कितनी सैंपल साइज होनी चाहिए उसके बारे में पता किया जाए। डिटरमाइन द सैंपल साइज। डेवलप द सैम्पलिंग प्लान, के भी किस प्लान से हमें सैंपल को सेलेक्ट करना है। ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिव्यू बोर्ड, और जहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट करने तो वहाँ के हेड से अपने को परमिशन लेना जरूरी है। जैसे कि प्रतापपुर के अंदर पीएसपी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से अगर कोई डाटा कलेक्ट करना है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर, तो उसके पहले सीधा बच्चे को अप्रोच नहीं किया जा सकता। उसके लिए हायर लेवल में प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा जाता है कि भाई हम आपकी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे बच्चों के अंदर या बीएससी नर्सिंग के फोर्थ ईयर के अंदर रहने वाले बच्चों के अंदर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपकी सहमति है, हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो परमिशन हमें मिलती है तो हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अच्छी सैम्पलिंग डिजाइन के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी होती है, तो इट मस्ट रिजल्ट इन अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कि जितना अच्छा सैंपल लिया जाएगा वो उतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को। सैम्पलिंग एरर शुड बी मिनिमाइज्ड, भी जितने भी सैम्पलिंग एरर उसको मिनिमाइज करना चाहिए। सैम्पलिंग डिजाइन शुड बी फिजिबल, कि हर संभव हो सके ऐसी डिजाइन सेलेक्ट करनी चाहिए। द सैम्पलिंग डिजाइन शुड कंट्रोल सिस्टमेटिक बायस इन द बेटर वे, कि जो भी रुकावटें या समस्या आती है उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसका समाधान किया जाए। द रिजल्ट शुड बी जनरलाइजेबल विद द रीजनेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कि भी जो उसका आंसर आएगा वो सही तरीके से लोगों तक या बच्चों तक पहुंचाया जाए ताकि इजीली बच्चे उसको समझ सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है वो क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कॉस्ट, कितना खर्चा लगेगा। प्रैक्टिकल कंसर्न, के जितने लोग अंडमान निकोबार के लोगों के ऊपर जाकर रिसर्च करें तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, अपने पास के लोगों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल कंसर्न भी ध्यान में रखना जरूरी है। पीपल एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, की लोगों की कितनी योग्यता किस तरह की एबिलिटी में वो पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कि डांस करना तो भी सब लोग डांस नहीं कर सकते, जैसे गाना गाना तो सब लोग गाना नहीं कर सकते, तो उन लोगों की एबिलिटी भी होनी चाहिए जो अपने ग्रुप के अंदर या टारगेट ग्रुप के अंदर उसके क्राइटेरिया में फिट हो। डिज़ाइन कंसिडरेशन, की किस तरह की डिज़ाइन को हमें सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि सैम्पलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर ये सैंपल साइज 5, 10, 15, 20 छोटी होती तो हमारा सैंपल सेलेक्ट करने के तरीके में, उसको असेस करने के तरीके में ज़्यादा सहूलियत रहती, पर यही सैंपल साइज बढ़ करके 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख में बढ़ जाती है तो सही तरीके से सैंपल सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये सैंपल साइज भी रिसर्च की क्वालिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। उसके अलावा बहुत सारी बातें कि भी सैंपल सेलेक्ट करने के अंदर कौन कौन सी डिज़ाइन यूज़ की जा सकती है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, इन्वेस्टिगेटर का कितना इंटरेस्ट है सैंपल सेलेक्ट करने में, पार्टिसिपेशन ऑफ सब्जेक्ट ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेटर इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट ज़रूरी है,
इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो भी रिसर्च सही तरीके से सैंपल सेलेक्ट नहीं कर सकते। कितना ईमानदार या होनेस्टी है उसके डाटा कलेक्शन के अंदर, इंटेंसिव वर्कलोड, ज़्यादा काम तो नहीं है उसके ऊपर, इनएडिक्वेट सुपरविजन अगर ध्यान नहीं दिए जो ऐसे तैसे सैंपल सेलेक्ट कर दिए जाए तो सैंपल सही तरीके से अपना आंसर नहीं दे पाते। लैक ऑफ टाइम, ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, समय कम है, तो फिर सही तरीके से सैंपल भी सेलेक्ट नहीं होते। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत लंबा भौगोलिक एनवायरनमेंट रहता तो वहाँ पे जाके हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। लैक ऑफ कोऑपरेशन की 8 जनों की टीम है, 3 जने ही काम करे, 5 जने बैठे रहे तो भी सही तरीके से सैंपल सेलेक्ट नहीं होते। नेचुरल कैलामिटीज, बर्थ वगैरह, ऐसी जगह जहाँ पे बाढ़ आई या फिर भूकंप, ऐसी जगह पे जाकर डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा रिस्की रह सकता है। अगला अपन बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। सही टेक्निक कौन सी हो सकती है? तो नेचर एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च स्टडी, कि रिसर्च स्टडी किस तरीके की है उसके नेचर के ऊपर भी सैम्पलिंग टेक्निक डिपेंड करती है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल इंटरफेरेंस की भी, उन गणितीय आंकड़ों का किस तरीके से उपयोग होगा ये भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ प्रिसिशन, यथार्थता, कितनी सत्यता, उसके ऊपर भी सैम्पलिंग की टेक्निक डिपेंड करती है। नॉलेज अवेलेबल अबाउट द पॉपुलेशन, उस लोगों के बारे में हमें कितनी जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से हम अपना रिसर्च या सैम्पलिंग टेक्निक की प्लान कर सकते हैं। जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, टाइम, फंड और अदर फैसिलिटी के हिसाब से भी हम रिसर्च सैम्पलिंग टेक्निक को डिसाइड कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग की बात करें और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमी इन टाइम, ग्रेटर स्कोप, ग्रेटर एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कन्वीनियंसी, इंटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव डाटा, सूटेबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बेटर रिपोर्ट, ये कुछ एडवांटेजेस है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चांसेस ऑफ बायस रहते हैं, डिफिकल्टी इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव सप्लाई रहती है, चेंजेबिलिटी ऑफ यूनिट रहती है और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग रहती है। तो ये कुछ डिस्कशंस हुआ है अपने इस टॉपिक के अंदर, एक बार इसको रीड करें और समझें।